हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों एक बार फिर स्वागत है मेरी एक नई वीडियो में। दोस्तों जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इन दिनों यूरोप में हूँ। यूरोप में रह के आप लोगों को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ कि भाई किस तरह से इजी तरीके से आप यूरोप मूव हो सकते हैं, यूरोप की बड़ी बड़ी कंट्रियों में जा सकते हैं, या आप बड़ी कंट्री अमेरिका, कनाडा, यूके वगैरह में भी जा सकते हैं। तो अक्सर जो भाई पूछते हैं, देखें जैसे ये डिलीवरी वाला भाई गया, ठीक है, तो डिलीवरी का काम कितना है यहाँ पर। यूरोप की हर एक कंट्री के अंदर बहुत ज़्यादा डिलीवरी का काम है। आप इजी तरीके से तो मैं नहीं कह सकता ऑनेस्टली कि भाई इजी तरीके से आप कर सकते हो, पर हाँ यहाँ पर आके बहुत सारी कंट्रियों के अंदर टूरिस्ट से आप वर्क परमिट में कन्वर्ट करा सकते हो। उसमें क्या होता है, फिर आप अपनी आईडी ओपन कर सकते हो डिलीवरी के काम के लिए, और लगातार फिर आप अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर देखें साइकिलिंग पे भी काम होता है यहाँ पर, और आप यहाँ पर बाइक की आपके पास लाइसेंस है तो मैं तो सजेस्ट ये करता हूँ कि भाई अगर इंडिया से आप अगर आने की कोशिश कर रहे हैं इधर यूरोप की तरफ, तो अपना लाइसेंस बना के निकलें वहाँ से, और इंटरनेशनल लाइसेंस करा के निकलें, ठीक है। तो ये एक बड़ा इजी वे है कि आप यहाँ पर आने के बाद और फूड डिलीवरी का काम कर सकते हैं। अगर लाइसेंस आपके पास है और यहाँ पर आने के बाद वर्क परमिट कन्वर्ट हो जाता है, आपके पास डॉक्यूमेंट आ जाते हैं, तो आप उसको कन्वर्ट कराने के बाद यहाँ पर टैक्सी चला सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर अलग अलग कंट्रियों में हर टैक्सियों के नाम अलग हैं। जैसे कि पुर्तगाल में कहते हैं कि भाई टीबीटी, ठीक है, तो वो चला सकते हैं, उसमें अच्छी इनकम है, अच्छे पैसे कमा सकते हैं। तो इसी के रिगार्डिंग जो भाई मुझसे थोड़ी सी चीज़ें कंफर्म करना चाह रहे थे कि सर जी हमें ये बताएं कि हम जो अपनी होम कंट्री से या दुबई, सऊदी, कतर, बहरीन से हम किस तरह से यूरोप में आसानी से मूव हों। तो लास्ट तक बने रहें, बताता हूँ मैं इस वीडियो में आपको तरीके से स्टेप बाय स्टेप कि भाई किस तरह से आप आ सकते हैं। मैं सिंपली मोस्टली कोशिश ये करता हूँ कि अगर वर्क परमिट पे आप कोशिश कर रहे हैं आने की, तो भाई कोशिश करें कि आप ऑनलाइन जॉब अप्लाई करने की कोशिश करें। आपके पास स्किल है, सब कुछ है, तो आप ऑनलाइन जॉब अप्लाई करें। अगर नहीं है, कम पढ़े लिखे हैं, 10वीं है, 12वीं है, ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर रखी है, आपके पास हुनर है, तो बहुत सारी आजकल मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू यूरोप में यहाँ पर रहने के बाद आपके गल्फ से जो भाई इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, बिल्डिंग लाइन से रिलेटेड काम कर रहे हैं, या बहुत भी और भी अलग अलग फील्ड के बंदे काम कर रहे हैं, तो वो वहाँ से यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन में बहुत ज़्यादा अलग अलग वेबसाइट, अलग अलग कंसल्टेंसी मैं बताता रहता हूँ कि भाई किस तरह से आपने यहाँ पर जॉब अप्लाई करनी है। तो अगर आपका गुड लक है, सब कुछ है, तो आप कर सकते हैं यहाँ पर अप्लाई। दूसरा तरीका ये है कि अगर आप यहाँ पर वर्क परमिट लेके आ सकते हैं, पर उसकी शर्त यह है कि आपके पास बहुत ही अच्छी कंसल्टेंसी एजेंसी होनी चाहिए, और वो आपका वर्क परमिट तरीके से अप्लाई करे। मैं बार बार आपको कहता हूँ कि देखें किसी एजेंटों के चक्कर में ज़्यादा ना पड़ें कि एजेंट भाई बस आजकल तो फ्रॉड भी, स्कैम भी बहुत चल रहा है, तो थोड़ा सा बचने की कोशिश करें। ट्रस्टेबल आपका कोई भी बंदा है, फिर मैं आपको कहता हूँ आपका ट्रस्ट है, आप किसी से डायरेक्टली बात करते हैं फेस टू फेस जाके, या आप किसी पे ट्रस्ट भी कर रहे हैं तो वीडियो कॉल पे उससे बात कर रहे हैं, अगर तरीके से उससे सारी चीज़ें अपनी डील करने के बाद ही फिर अपनी फ़ाइल को लगवाएं सही तरीके से, ठीक है, तो चीज़ें आसान होती आती हैं, इतना टफ नहीं है, ठीक है। बट आपको अगर एक बार वर्क परमिट मिल जाता है तो भाई साहब आप इसी तरीके से यहाँ पर आ जाते हैं। टाइम ज़रूर लगता है, ठीक है, 3, 4, 5 महीने भी लग जाते हैं, क्योंकि यूरोप का वर्क परमिट इतनी आसानी से मिलता नहीं है, तो यहाँ थोड़ा सा टाइम लगता है। तो अगर वर्क परमिट मिल जाता है तो वेल एंड गुड है। अलग अलग कंट्रियाँ, लुथवानिया, क्रोशिया, लतविया, स्लोवाकिया, इवन लग्जमबर्ग और बहुत सारी कंट्रियाँ वर्क परमिट निकालती हैं। इटली का हर साल देखें आप नोलावस्ता निकलता है, और इटली का भी वर्क परमिट निकलता है, तो आप इन कंट्रियों में अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत सारी कंट्रियाँ वर्क परमिट नहीं देती हैं, क्योंकि हर कंट्रियों का अपना अलग रूल होता है। तो एक ये इजी तरीका है कि आप इस तरह से आप यहाँ पर वर्क परमिट पे भी आ सकते हैं। अब तीसरी बात जो आती है कि भाई साहब अब बताते देते हो सर जी कि किस तरह आपने बता दिया ऐसे ऐसे है। अब जो भाई जो कम पढ़े लिखे हैं, जो नहीं बिल्कुल इन चीज़ों को जानते हैं, तो वो किसी यार अपने यार ग्रुप है तुम्हारा, अपने यार दोस्त होते हैं, तो कोई तो ऐसा बंदा होगा जो आपकी तरीके से फाइलिंग करा सकते हैं। तो मैं तो बेस्ट ये भी कहता हूँ कि आप टूरिस्ट वीज़ा लेके भी यहाँ पर आ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी कंट्रियाँ यहाँ टूरिस्ट वीज़े से वर्क परमिट में कन्वर्ट कर देती हैं। तो टूरिस्ट वीज़े का मैं तरीका तुम्हें बता दूँ, देखो अपनी ट्रैवल हिस्ट्री पे बहुत ज़्यादा जोड़ दो। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप एक बार सर्बिया होके चले जाते हो, सर्बिया से रिटर्न आप इंडिया चले जाते हो सर्बिया का टूरिस्ट लगा के, तो उसके बाद आपका 99.99% आपका यूरोप का वर्क परमिट टूरिस्ट वीज़ा लगने के चांस हो जाते हैं। तो ये यूरोप का सेंजन वीज़ा अगर आपने लेना है, तो यूरोप से सटे हुई जितनी कंट्रीज़ हैं आप वहाँ पर विज़िट करें, वहाँ ट्रैवल करें, और यहाँ पर उसके आसपास की कंट्रियों में आप विज़िट करके जाएं, जैसे कि सर्बिया है, अजरबैजान है, और आपका रशिया है,
ठीक है, तो अल्बानिया है, मोंटीनेग्रो है, इन कंट्रियों के विज़िट करें। तो जो भाई बड़ी बड़ी सिटियों में देखें इंडिया में, जैसे दिल्ली है, बॉम्बे है और कलकत्ता है, चेन्नई है, जो बड़ी मतलब जो बड़ी सिटीज़ हैं और जो बड़ी सिटीज़ में जो लोग यहाँ रहते हैं, तो उन लोगों को सारी चीज़ें जानकारी होती हैं और वो ट्रैवल करते रहते हैं। ट्रैवलिंग ही सबसे बड़ी चीज़ है। अगर आपकी ट्रैवलिंग है, सबसे मेन चीज़, अगर आपकी ट्रैवलिंग है, अगर आप अपने आप को एक ट्रैवलर शो करा देते हो, तो आप यूरोप, अमेरिका, कनाडा, ठीक है, आप यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, किसी भी बड़ी कंट्री के अंदर आप आप टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो ठीक है, तो ये 2-3 तरीके इजी होते हैं यूरोप में आने के। भाई देखें, टूरिस्ट वीज़े पे आ सकते हैं, वर्क परमिट पे आ सकते हैं, जॉब सीकर वीज़ा ले सकते हैं। पुर्तगाल का जॉब सीकर वीज़ा बड़ा ट्रेंडिंग में है। बहुत सारे लोग यहाँ पर जॉब सीकर वीज़े पे आ रहे हैं। अभी मैं 2 हफ्ते पहले एक मुंबई से बंदा आया था, उसको मैं एयरपोर्ट से रिसीव करके भी लेके आया था। तो जॉब सीकर वीज़ा लगना आसान है, पर उसकी आप देखें पुर्तगाल के जॉब सीकर वीज़े की ना इंडिया से अपॉइंटमेंट नहीं मिलती, थोड़ा सा ये थोड़ा दिक्कत है। पर हाँ, बम्बई से अपॉइंटमेंट है, हैदराबाद से अपॉइंटमेंट है और साउथ इंडिया से अपॉइंटमेंट है। दिल्ली से, पंजाब से, हमारे इधर से उत्तराखंड, यूपी, इस साइड से अपॉइंटमेंट जो सब दिल्ली है सारे सभी का रीज़न। तो दिल्ली में अपॉइंटमेंट नहीं मिलना थोड़ा मुश्किल है। तो ये तरीका है कि भाई मैं तो प्रेफर आपको कोशिश पहले ये करता हूँ, डायरेक्टली अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं, गल्फ में रह के ढूंढ रहे हैं, तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आपका ऑलरेडी वहाँ पर चेंज स्टेटस है। ठीक है, आप वहाँ पर चेंज स्टेटस है, आप ऑलरेडी वहाँ पर वीज़ा है, आपकी आईडी है, तो वहाँ से आपको यहाँ का टूरिस्ट वीज़ा लगना बहुत आसान हो जाता है। अगर वर्क परमिट भी अगर वहाँ से अप्लाई करते हैं या जॉब, ऑनलाइन जॉब भी अप्लाई करते हैं, तो गल्फ से, दुबई, कतर से, बहरीन से जॉब लगने के बड़े अच्छे चांस हो जाते हैं, ऑनलाइन हो या आप अपनी किसी कंसल्टेंसी से वर्क परमिट अप्लाई करा रहे हैं। तो भाई देखभाल के कंसल्टेंसियों से आप रब्ता करें, उनसे बात करें, उनसे कांटेक्ट करें, उनको देखभाल के पैसे दें। ठीक है, तो ये नहीं कि ब्लाइंडली भाई उन्होंने मांगे 10,000 दिरहम तो उठा के आपने 10,000 ऑन द स्पॉट दे के आ गए। ठीक है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखें भाई। यूरोप में आप जैसे देख ही रहे हैं कि मेरे आसपास, क्योंकि ये नाइट का सीन है और क्या ज़बरदस्त देखें व्यू है पूरा यहाँ पर, और काफ़ी अच्छा है, काफ़ी खूबसूरत है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा यूरोप है, बहुत ब्यूटीफुल है, मौसम बहुत अच्छा है। तो भाई यूरोप की तरफ मूव होने की कोशिश करें, यूरोप आ जाएं और अपनी लाइफ को हैप्पी बनाएं। तो दोस्तों, मैंने कुछ हद तक आपको कोशिश करी है कि बताने की भाई किस तरह से आप यूरोप का टूरिस्ट वीज़ा आसानी से ले सकते हैं, वर्क परमिट कैसे ले सकते हैं और ऑनलाइन जॉब अप्लाई कैसे कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का आईडी मैंने नीचे मेंशन कर दिया है, इंस्टाग्राम की आईडी, आप वहाँ पर मैं ब्रॉडकास्ट चैनल पे अपने आए दिन बहुत ही बेहतरीन कोशिश करता हूँ कि हर दिन एक नई वेबसाइट का लिंक डालने का, रिक्रूटमेंट एजेंसी का लिंक डालने का, जिससे आप यूरोप पास CV और कवर लेटर बनाकर जॉब अप्लाई करें। ठीक है दोस्तों, अपना ख्याल रखें। वीडियो अच्छी लगी हो लाजिम लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, दोस्तों को शेयर कर दिया करें। मैं हर दिन कोशिश रहेगी मेरी कि इंस्टाग्राम पे आपको नई से नई चीज़ें बताता रहूँ, यूट्यूब पे लॉन्ग वीडियो बनाकर आप लोगों को अच्छी गाइडेंस देता रहूँ। ठीक है, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।